कि बिना बीजा के आए गई। ए बिना बीजा के भाभी आई, धनी धनी लड़का भारत के। कौन कौन खेलता है? खेलते हो? अब खेले तो सोच समझ के खेले हो। बताओ, बड़े बड़े खेल सनु काम हो जा रहे हैं यहाँ पे। और खेल पहले तो कबड्डी मैच अन्य वगैरह सब होते थे, अब तो सब मोबाइल पे ऑनलाइन। देखो कैसे लूडो पबजी, पत्नी तक पाकिस्तान से आ रही हैं पबजी खेल खेल के। बताओ, और यहाँ की बेटरिया एक हुआ चली गए, पता चला? अब बीजा के द्वारा, वो तो बीजा के द्वारा गई है, लेकिन वहां की तो बिना बीजा ही के चली आई है। धन्य है भैया। बोली सच्चे दरबार की, आज के आनंद की जय हो। तो भैया जिस समय इधर बताया गया कि दुर्योधन ने कहा कि अभी भोजन में कुछ समय है, चलो कोई खेल खेलते हैं। तो कहा कौन सा खेल खेलोगे? तो कहा कि अब खेल कौन सा खेलें? शकुनी आगे बढ़ा और कहने लगा ऐसा है कि आप हमसे खेलें और जुआ खेला जाए। बोले पहली बात तो जुआ, और दूसरे मामा से। बोले मामा जैसे दुर्योधन के मामा तैसे हमारे मामा, और हम आपसे जुआ कैसे खेल सकते हैं? दुर्योधन आगे बढ़ा तो कहने लगा चलो हमसे खेलो, हम तो आपके चचेरे भाई हैं। तो कहा हाँ ये हो सकता है। तो बोले चलो ठीक है, खेल प्रारंभ करते हैं। और खेल में अगर छोटी मोटी शर्त ना लगाई जाए तो खेल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा करते हैं, कोई शर्त लगा लेते हैं। बोले ज्यादा बड़ी मत लगाना, छोटी मोटी लगा लो। तो बोले जब लगा ही रहे हैं तो छोटी लगाएं चाहे बड़ी लगाएं, फर्क क्या है? आज दांव पर पहली बार धर्मराज ने लगाया क्या, सुनिएगा। प्रथम दाम पे धर्मराज मणिमाल ददा लगाई। और कपट को पासों फेंक के, हाँ कपट को पासों फेंक के शकुनी ने लायो चिनाई। खेल प्रारंभ हुआ, शकुनी ने छल किया, कपट किया, दुर्योधन बाजी जीत गया। सबसे पहली बार दांव पर लगाया क्या था? मणिमाल। हार गए धर्मराज। दूसरी बार बोले अब का लगाओगे? बोले बाग बगीचा। अपना बाग बगीचा लगा दिया धर्मराज ने। चल हुआ, कपट हुआ, दुर्योधन बाजी जीत गया। बोले अब क्या लगाओगे? बोले हमारे पास जितनी भी जमीन है सारी जमीन लगा दिया अपनी। फिर भी हार गए। बोले अब क्या लगाओगे? बोले रथ घोड़ा पालकी सब कुछ लगा रहे हैं। फिर से छल हुआ, कपट हुआ, दुर्योधन बाजी जीत गया। बोले अब क्या लगाओगे? बोले जो हमारा महल दो महल जितना भी बना हुआ है वो सब लगा रहे हैं।
जैसे ही आज लगाया फिर से छल हुआ कपट हुआ, दुर्योधन बाजी जीत गया। अब तो कुछ नहीं बचा। दुर्योधन कहने लगा भैया धर्मराज भैया अब क्या लगाओगे? तो कहा अब क्या लगाएं? शकुनी कहने लगा अभी तो बहुत कीमती कीमती वस्तु ये है। बोले क्या है? कहा अगर ये स्वयं को और अपने भाइयों को दांव पर लगा दे, अगर ये जीत गए तो जितना भी हम जीत चुके हैं ना सब कुछ वापस कर देंगे। भीम कहने लगा भैया अब ऐसा मत करना, अब दांव पे मत लगाना। धर्मराज कहने लगे जा पहले पानी लेकर के आ, मेरे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। भीम भैया जो ले पानी लेने के लिए गए तो ले यहाँ पे खेल प्रारंभ हुई। वो भैया तो भौंका, अरे पंचातीना तारी सभा में मेरे भैया गए धर्मराज जी हाजी। हारी गए भैया ना ओ भैया अरे परमेश्वर आए मोहमा वही लाल जी। जैसे ही आज भीम भैया पानी लेने के लिए गए उसी समय खेल प्रारंभ हुआ, छल हुआ कपट हुआ, दुर्योधन बाजी जीत गया। और जो दुर्योधन बाजी जीत गया भैया अब तो कुछ नहीं बचा। शकुनी बोला अब क्या लगाओगे दांव पर? दुर्योधन कहने लगा मामा अब तुम शांत रहो। क्यों? हम जानते क्या लगाएंगे। बोले क्या? द्रौपदी को अगर ये दांव पर लगा दें और अगर ये जीत जाएं तो हम जो भी जीत चुके सब कुछ वापस कर देंगे, लेकिन अगर हारी गए तो वो भी हमारी हो जाएगी। जैसे ही कहा भीम फिर मना करने लगे, लेकिन नहीं माने आज धर्मराज। और ये कुछ दानदाताओं के नाम है, ध्यान देना। ये हमारे भैया राम आधार भगवतीपुर की तरफ से 101 मुद्रा, बनवारी भैया कोनागांव की तरफ से 51 मुद्रा, धनी राम कोनागांव की तरफ से 51 मुद्रा, राम सचित पाल ये शरीफाबाद की तरफ से 51 मुद्रा, राम बरन पाल मदारपुर की तरफ से 101 मुद्रा, नौमी लाल पाल जगदीशपुर की तरफ से ये 50 मुद्रा। भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। और जैसे ही आज द्रौपदी को दांव पर लगाया तो हुआ क्या कि दांव पर द्रौपदी को लगाया, दांव पर द्रौपदी को लगाया, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। दांव पर द्रौपदी को लगाया। और ये हमारे माननीय सम्मानीय सुरेंद्र चाचा जी की तरफ से ये 101 मुद्राएं स्पेशल हमें दे रहे हैं। कोई लिख रहा होगा तो लिखना। अरे संतोष भैया शरीफाबाद की तरफ से 50 मुद्रा। भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं।